बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले गोश्त, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनने जा रहे हैं। व्यूवर्स, चलें शुरू करते हैं करेले गोश्त बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। मैंने करेले ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह के पीसीज में काट लिया है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दूंगी कि करेले मैंने किस तरह से काटे हैं। इस तरह का मैंने करेला ले लिया है। तकरीबन जो मैंने करेले काटे हैं वो मैंने इस तरह से लिए हैं और उनको मैंने पिलर से पील कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को मैंने ऊपर वाला सारा छिलका उतार लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हमने नाइफ के साथ इसको दरमियान में से कट दे लेना है, इस तरह से, और हमने इसके बीज निकाल लेने हैं। व्यूअर्स, इस तरह से हमने स्पून ले ली है, स्पून की पीछे वाली साइड हमने ली है, उसके साथ हम इसके सारे बीज निकाल लेंगे करेले के, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ बीज निकालने का। ये देखिए, पूरा का पूरा बीज बाहर आ गया है। इस तरह से हम इन्हें बीज निकाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो करेला है नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। किस तरीके के साथ मैंने करेले काटे हैं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने करेले को काट लेना है। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने करेलों को काट लिया है। अब हम करेलों को सॉल्ट लगा लेंगे, यानी कि नमक। हमने नमक ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत आप नमक ले लें और करेलों को लगा लें। तकरीबन हम आधे घंटे के लिए करेले को इस तरह सॉल्ट लगा के रख देंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। नमक लगाने से इसकी कड़वाहट निकल जाती है। इस तरह हमने सॉल्ट लगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे। चलें व्यूवर्स, अब हम बाकी का मसाला काट लेते हैं और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। व्यूवर्स, आधा घंटा हो चुका है। हमारे करेलों को हमने सॉल्ट लगा के इन्हें आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इन्हें अच्छी तरह से पानी में वॉश करेंगे और इनका जो कड़वाहट और नमक है वो हम पानी से वॉश करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस तरह से इनको पानी में जोर जोर से टैप टैप कर लेना है, ऐसे दबोच के पानी में, और इसका हम इस तरह से पानी निकाल लेंगे। जो कड़वा पानी है इसके अंदर से वो सारा निकल जाएगा।
ज़रा हमने जोर लगाना है, तो इस तरह से पानी सारा निकल जाएगा। इसी तरह से हमने पानी में से करेले को अलग कर लेना है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने 3-4 दफा हमने पानी में इसी तरह इनको अलग अलग पानी में, ये पानी हम निकाल के फिर दूसरे पानी में हम इनको इसी तरह से दबोच के निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बड़े जोर से हमने इनका पानी निकाल लेना है। देख रहे हैं व्यूअर्स, इसी तरह हमने 3-4 पानी में। व्यूअर्स, फिर से हमने नया पानी ले लिया है और उसके अंदर एक बार फिर से हम करेलों को डाल के अच्छी तरह हम इसका रस निकाल लेंगे, कड़वाहट निकाल लेंगे इसकी। सॉल्ट जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो इसके अंदर कहीं ना कहीं रह ही जाता है, इसलिए हमने जो मसाला इसका तैयार करना है उसमें हम सॉल्ट कम ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्ट आपने मसाले के अंदर कम ऐड करना है, क्योंकि हमने करेलों के अंदर पहले ही ऑलरेडी डाल रखा था और वो करेलों के अंदर जज्ब हो चुका है। अभी फिर से हम इसी तरह से करेलों को जोर जोर से इस तरह दबोच के इसका रस निकाल लेंगे। मैंने आपको बोला था 3-4 पानी में हमने इसको अच्छी तरह से इसकी कड़वाहट निकाल लेनी है। और हमारे करेले गोश्त जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरह हमने हाथ में लेके इनको ज़ोर से दबोच लेना है और हमने इसका पानी निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने सारा पानी इसका करेलों का अपनी खुद की जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी आपने करेलों के ऊपर वेस्ट कर देनी है। ये समझे आप किसी का गुस्सा इन करेलों के ऊपर उतार रहे हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप करेले ले लें और उनका ना इस तरह से रस निकाल निकाल के रखते जाएं, आपका सारा गुस्सा उतर जाएगा। जी व्यूवर्स, देखें हम करेलों के अंदर से सारा इसका पानी निकाल चुके हैं। आपको कहीं भी पानी इसका नजर नहीं आ रहा होगा। चले व्यूवर्स, शुरू करते हैं। अभी हम कुकर में बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे गोश्त के साथ। मैंने बीफ ले लिया है, मैंने 1 किलो बीफ लिया है। एक ही हमने हड्डी ली है इसके अंदर। जब तक हड्डी गोश्त के अंदर ना हो तो मज़ा नहीं देती। सूखे मसाले ले लिए हैं। मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हमने कुकर के अंदर डालने हैं और खुद ही सारे मैश हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 मैंने दालचीनी ले ली है और मोटी इलायची मैंने 1 ले ली है। और साथ ही मैंने टमाटर ले लिए हैं। 3 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, क्योंकि जो करेले गोश्त हैं उसके अंदर टमाटर ज़्यादा जाते हैं। मैंने 2 प्याज लिए हैं और 3 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज के। सूखे मसाले हमने ले लिए हैं। 1/2 टीस्पून हमने सोड ले लिया है। आपने हस्बे जायका सोड ले लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मसाले के अंदर हम सोल्ट कम डालेंगे क्योंकि हमारे करेलों के अंदर भी सोल्ट है। 1/2 टेबलस्पून हमने रेड चिली ले ली है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया है। 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया ले लिया है पिसा हुआ। चलें व्यूवर्स, ये सारी चीजें अभी हम कुकर के अंदर ऐड कर लेते हैं। व्यूवर्स, कुकर हमने ले लिया है। इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे गोश्त यानी कि बीफ, और साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। एक मैंने हरी मिर्ची ले ली है और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और मोटी इलायची। साथ ही हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और व्यूअर्स, इसके अंदर अभी हम 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो व्यूअर्स, कुकर को कवर करके हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे कुकर की सीटी चलना शुरू नहीं हो जाती हम टाइमर नहीं लगाएंगे। कुकर की सीटी चलना जब शुरू हो चुकी तो फिर हम इसे 20 मिनट का टाइमर लगा के छोड़ देंगे। व्यूअर्स, कुकर की सीटी चलना शुरू हो चुकी है। 20 मिनट का अलार्म लगा के हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे। चलो व्यूअर्स, मिलते हैं 20 मिनट बाद। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हमने पहले से हीट अप कर लिया है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो करेले लिए थे, जिसको साफ करने के बाद तकरीबन 3 पाव करेले रह चुके हैं। अभी हम उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे करेलों ने कलर चेंज करना शुरू कर लिया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना है। मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है हमारे लिए, इसलिए फिर हमारा और दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी जबरदस्त सी रेसिपी लेके आते रहें। हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं हमारे जो करेले हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को खोल लेते हैं। चलें, अभी हम आपको कुकर खोल के बताते हैं क्या रिजल्ट आया है हमारे गोश्त का। अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से गल चुका है और बहुत ही गर्म है, हाथ नहीं लगाने हो रहा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से गल चुका है। 20 मिनट का हमने अलार्म लगाया था। चलें, अभी हम इसे किसी दूसरे पतीले में ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने दूसरे पतीले में ऐड कर लिया है। हमने कुकर से निकाल के दूसरे पैन में ऐड कर लिया है सारा गोश्त। अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका जो पानी इसके अंदर है उसको हम अच्छी तरह से एग्जॉस्ट कर लेंगे।
साथ साथ हमने चमचा चलाते रहना है। फ्लेम को हमने हाई पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप हमने दही ले लिया है, वो इसके अंदर अभी हम इसके ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर 1 कप हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए आप उतना ऑयल ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ये जायकेदार बनेगा और इसकी खुशबू अच्छी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सर्दियों में करेले गोश्त खाने का अपना ही मज़ा है। बनाए तो तकरीबन हर मौसम में जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा मज़ा देते हैं ये करेले गोश्त। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अगर जब भी आप मसाला भूनना शुरू करें तो एक बात का ध्यान रखें, जब तक ऑयल और मसाला अलग नहीं हो जाते तो हमारा मसाला तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं ऑयल और मसाला अलग हो चुके हैं। मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया है, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। जो करेले हमने फ्राई किए थे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें करेले गोश्त ग्रेवी वाले चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें व्यूअर्स, अभी हम इसे करेले गोश्त को लो फ्लेम पे रख के हम कवर करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमें 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमचा चला के हम इसको चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारे करेले गोश्त जो है वो तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेवी वाले हमारे करेले गोश्त तैयार हुए हैं। इसी तरह आप भी अपने घर में बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे
हरा धनिया। हरा धनिया हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे गरम मसाला। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे ताकि हमारे गरम मसाले की खुशबू करेले गोश्त के अंदर चली जाए। चलें व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है, कवर को हटा लेते हैं और हम अपने करेले गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। वाओ, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स, यकीन माने। अभी हम अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लाजवाब तैयार हुए हैं। व्यूअर्स, आप अपने घर में बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और आगे भी शेयर करें। मैंने ग्रेवी वाले करेले गोश्त बनाए हैं, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। इंशाल्लाह आप बार बार मेरी रेसिपी को देख के ज़रूर अपने घर में ट्राई करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। व्यूअर्स, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।